Today we have Sujan Chaudhary, who is 7x hackathon winner, twice SH winner, and also written 6 to 7 books. I always try to one up myself कि एक बार ये बनाया इसे थोड़ा और डिफिकल्ट कुछ बनाते हैं। उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए, डेटाबेसेस बनाए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना रहा हूँ। लाइक दे वर मेकिंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, अनइंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो उसका कुछ सेंस ही नहीं बनता था। So how is your thinking process? What you and your team do differently? What other teams don't? अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर कुछ अच्छा फायदा नहीं है। थिंग इज डेव में घुसेंगे ना तो बाहर नहीं निकल पाते। अभी जैसे डीप सीक तो चाइना का एक मॉडल था, लाइक डू यू थिंक इंडिया से भी ऐसा कुछ कोई अच्छा खासा मॉडल आ सकता है? बहुत स्कोप है, बहुत डिमांड भी है, बट उतना फंडिंग मिल नहीं रहा है और अभी स्टार्ट हो रहा है। Hi guys, welcome to Student Spotlight powered by EJC eCell. Today we have Sujan Chaudhary, who is 7x winner, hackathon winner, twice SH winner, and also written 6 to 7 books. So Sujan, how are you feeling? I'm excited. Yeah. So first of all, you have written half a decade experience in tech in your GitHub. So Yes. we would like to know more about that. Yeah, so I started coding in around 9th standard. So what I was doing was I was into art more. मैंने क्या किया कि ड्राइंग्स बनाता था मैं। आफ्टर दैट आई ट्रांजिशन टू डिजिटल आर्ट। तो मैं लैपटॉप पे बनाता था, फिर देन एनिमेशंस किए। उसके बाद देन आई थॉट कि अभी गेम का टाइम आ गया है कि एनिमेशंस बन रहे हैं, अभी अपने जो ड्राइंग्स बनाए हैं उसको कंट्रोल से मूव कराते हैं। तो जब गेम्स का टाइम आया तो आई स्टार्टेड गेम डेवलपमेंट। तो विदाउट गेम डेवलपमेंट एनिमेशंस थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट किया और गेम डेवलपमेंट के लिए कोडिंग लग रहा था। Correct. So for that I have to learn coding. So तो मैंने 9th standard में कोडिंग स्टार्ट किया। So game developer कैसे, मतलब like generally people go for web developer ऐसा front end के वो सब में try करते हैं। So game developer में did you get the enough resources while doing coding, or was it easy or you had to manage? Yeah, actually it was not very easy because मुझे क्या चाहिए था कि मेरे जो ड्राइंग्स है वो प्लेयर कंट्रोलर से मूव कर पाए, बट वैसा विदाउट कोड तो पॉसिबल है नहीं। और तब के टाइम पे मुझे इतना पाइथन में कुछ नहीं आता था। तो मैंने पाइथन सीखा। पाइथन में पहले गेम बनाया था। Okay. तो वो गेम तो अभी तक हिस्ट्री में है नहीं अभी तो, पर मैंने पाइथन में फर्स्ट गेम बनाया था। रिसोर्सेस मतलब बेसिक ट्यूटोरियल्स थे, तो मैंने वो फॉलो किए और पाइथन से गेम बनाया। So talking about your projects, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जो स्टैंड आउट करते हैं, लाइक कोडा, नेपच्यून जीएस, उस पे भी आएंगे। So first of all the question is कि how to decide what project you want to make? Like जो beginners होते हैं वो लोग सीधा YouTube पे जाते हैं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट का जो ट्यूटोरियल मिल रहा है सेम टू सेम वो कोड करके बना देते हैं, एंड दे फील कि हमने कुछ बनाया है। So what is your take on that? Like यूनिक कैसे होना चाहिए वो प्रोजेक्ट? ओके, सो फॉर Neptune.js इट वाज अ चैलेंज। एक चैलेंज था कि 80 केबीज के अंदर एक गेम बनाना था। 80 केबीज का ऐसा कोई गेम इंजन है नहीं कि एक्सपोर्ट करने के बाद 80 केबीज तक आए। एक स्टैंडर्ड C++ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी 1 MB के ऊपर जाता है। तो मैंने स्क्रैच से जावास्क्रिप्ट के अंदर एक Neptune.js नाम से गेम इंजन बनाया और फिर उसके अंदर एक गेम बना और वो सबमिट कर दिया। तो आई थिंक इट गॉट 3rd पोजीशन इन द गेम जैम। तो वो एक गेम था। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू वन अप माई सेल्फ कि एक बार ये बनाया इसे थोड़ा और डिफिकल्ट कुछ बनाते हैं। तो उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए, डेटाबेसेस बनाए, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना रहा हूँ। सो इट वेंट ऑन। और आप बता रहे हैं कि लाइक जो बिगिनर्स होते हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं और सब चलता है। आई वुड से कि वैसे ही तो आदमी सीखता है कि वही तो करना चाहिए कि एक बार एक प्रोजेक्ट दिखा, उसको कॉपी पेस्ट किया और बनाया कुछ, तो आड़ा टेढ़ा कुछ किया और बनाया। जब लास्ट में खत्म होगा प्रोजेक्ट तो हम देख सकते हैं कि अच्छा ये मुझे पसंद आया कि नहीं आया, जो मैंने भी किया वो पसंद आया कि नहीं आया। करेक्ट। तो नहीं आया स्विच कर सकते हैं, वेब पसंद नहीं आया ऐप पे ट्राई करो, ऐप नहीं आया ML पे ट्राई करो। तो वैसे अच्छा हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट एज अ बिगिनर हम पहले प्रोजेक्ट अगर कोई कॉपी करके कर रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करना जरूरी है, उसके बाद ही स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। करेक्ट। विदाउट डूइंग द हार्ड वर्क आपको पता ही नहीं होगा स्मार्ट वर्क करना कैसे। पहले थोड़ा गाइड अगर कुछ मिल जाए कैसे करना। सो टॉकिंग अबाउट कोडा, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन वो कैसे यू थॉट ऑफ मेकिंग इट एंड नेवर हर्ड अबाउट इट, सो properly describe. Coda is a programming language. I made it in C++. So what I did was I watched tutorials about how to make programming languages. But tutorials में कुछ खास थे नहीं, सब थे TypeScript या फिर Python में। Like they were making interpreted language, uninterpreted language. Okay. उसका कुछ सेंस ही नहीं बनता था। Correct. So I followed the tutorials. But मैंने जब कोड लिखा तो मैंने C++ पे कोड लिखा। थोड़ा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, बट एक बार आदत हो गई तो मतलब C++ भी अच्छे से हो गया और Python भी अच्छे से हो गया। तो मैंने वैसे बनाया
फिर कुछ टाइम बाद मैंने वो फिर प्रोजेक्ट हैक्टोबर फेस्ट में दे दिया एज अ मेंटेनर। ओके, सो ये इसमें यूनिक क्या आपको टेक अवे लगा कि जो आपने कोडा में बनाया, जो आप अभी भी आप लोगों को बता सकते हैं कि ये अभी भी ऐसी यूनिक है जो कोई और नहीं कर रहा है, नहीं बना दिया? ओके या तो उसमें मल्टीपल फीचर्स हैं। मैं अभी उसको पर्सनली यूज करता हूँ एज ऑटोमेशन लैंग्वेज। अगर कुछ ऑटोमेशन करना है, लेट्स से 10,000 फाइल्स है, सबको रीनेम करना है एक साथ, वो ऑटोमेशन उसके अंदर मैंने बना के रखा है। मैं बस कोडा रीनेम लगाता हूँ, वो हो जाता है। तो मैंने ऑटोमेशन के लिए खुद के लिए बना के रखा है, मैं खुद यूज करता हूँ। बाकी लोगों के लिए अवेलेबल करके रखा है, यूज करना है तो कर लो। ओके, ग्रेट। सो यू टॉक्ड अबाउट हैक्टोबर फेस्ट, तो या अभी ओपन कंट्रीब्यूशन में भी आपने बहुत काम किया है, जीसॉक भी आ रहा है। सो जो बिगिनर है, जिन्होंने मतलब कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, उनको पहली बार जीसॉक के बारे में पता चल रहा है, सो व्हाट वुड यू यू नो गाइड देम कि फ्रॉम बेसिक से क्या करना चाहिए? जिनको नॉलेज बहुत कम है, लाइक सी या पाइथन अभी जो सीख रहे हैं, बेसिक जो कॉलेज सिखा रहा है उतना ही पता है, तो फिर वो कैसे स्टेप अप कर सकते हैं? ओके, सो ओपन सोर्स कैसे होता है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोड है जो पब्लिकली अवेलेबल है, उनको कुछ फीचर्स बनाने हैं उसके अंदर ऐड करना, तो वो खुद भी कर सकते हैं। बट एक गूगल के अंदर ये जीसॉक नाम से एक ये होता है, इवेंट होता है, वहाँ पे वो लोग हायर करते हैं और पेमेंट भी देते हैं उसकी बात। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये लेट्स से आप कोई यूज कर रहे हो, जैंगो यूज कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन करने हैं उसके अंदर, तो आप उस जीसॉक के थ्रू हम कर सकते हैं। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए लाइक मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। पहले एक प्रपोजल बना के सबमिट करना पड़ता है, उनके साथ बात करनी पड़ती है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब देखना पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी से सबका मतलब चालू होने वाला है, तो फिलहाल से हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बात करते जो भी मेंटेनेंस है उनको पूछो कि क्या मैं क्वालिफाई हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। अगर नहीं बोल रहे हैं तो फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करो, ऐसे मल्टीपल ट्राई करो और एक साथ उसके साथ कॉन्ट्रीब्यूट करो कि चल रहा है कि नहीं, अच्छा चल रहा है क्या। तो क्या होगा कि लेट्स से नेक्स्ट रिसर्च जब आएगा तब वो सोचेंगे कि अच्छा ये बंदा अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो इसको रिसर्च में लेना चाहिए। तो वैसे पहले से स्टार्ट करना होता है। ओके, now we'll talk about your SIH performance. 2 बार you have won consecutively. अभी next year भी I think आप जीतने का हैट्रिक सोच रहे हो क्या है? We will try. So SIH के लिए like everyone tries. Wherever you see, all the people try to get in SIH, but not everyone can make it. So what is the secret thing? मतलब you have cracked it. के नहीं, we are doing it right for the 2 years. And what is the thing that makes you guys stand out? Like what was that for your both the projects you can talk about? SIH में what I would happened? say three things. One is research, presentation, and then your overall like how you like Pitch. build the application. But see, research तो बहुत लोग, I mean everyone does the same kind of research, trying to get Yeah, the but research they papers and all that. don't go deep enough. Like, Yeah. इतना डीप भी जाना चाहिए कि जो बंदा चेक भी कर रहा है उसको भी वो पता होगा कि अच्छा ये इसने बराबर देखा है, ये इसने बराबर देखा है। प्रेजेंटेशन में कैसे कि लाइक जो आपने रिसर्च किया है वो अच्छे से प्रेजेंट करो, उनको पता चलना चाहिए कि आपने जो रिसर्च किया है वो सही किया है और जो मतलब एकदम डेप्थ में गए हुआ कि आपको ये करना ही है। प्रेजेंटेशन में आई फील बहुत सारे बिगिनर्स एक गलती करते हैं कि सिर्फ टेक्सचुअल डेटा डालते हैं, तो वो आपने कैसे आपके उसमें टैकल किया? टेक्स्ट को निकाल के डायग्राम में डालो, बहुत ज्यादा ग्राफिकल डेटा आपने दिखा? स्लाइड्स में हमेशा टेक्स्ट डालते रहते हैं, वो पढ़ने का मन नहीं होता। करेक्ट। टेक्स्ट कम करके ग्राफिक्स डालो, आर्किटेक्चर डालो, फिर फ्लो चार्ट्स डालो, कुछ भी डालना है वो डालो। और एक पॉइंट है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, करेक्ट। क्या यूनिक है आपकी। अगर कुछ यूनिक है नहीं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बाकी 1,000 लोगों के साथ मैच होगा, करेक्ट, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए। सो ये यूनिक उसमें आपका एक्सप्लेन कर सकता है कि आपका ये जो सेकंड जो आप जब आप जीते IIT खड़गपुर के वहाँ पे, सो व्हाट वाज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड आपका प्रोजेक्ट फुल इन डिटेल टू एक्सप्लेन अस कि क्या आपने स्टार्ट से क्या था फ्रॉम द इंटरनल हैकाथॉन कैसे हुआ? सुबह की रिडक्शन का टॉपिक था, मतलब इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाता है। करेक्ट। तो रिडक्शन का बेसिक गिवन प्रॉब्लम था, तो हमने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा, मतलब हर रोज पढ़ते थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कभी भी चेंज हो जाता है, फिर कभी भी लाइक पॉइंट मिस हो जाता है, फिर वो देखने के लिए हमेशा हर रोज देखते रहते थे। उसके बेसिस पे हम रिसर्च करते थे कि अच्छा ये पॉइंट में क्या हो सकता है, हर एक सेंटेंस को रिसर्च करते थे, एनालाइज करते थे, ये पॉइंट में क्या है, वो पॉइंट में क्या है। उसके बाद हम लाइक कोड देखते थे कि हम कोड इसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है कि नहीं है। तो अगर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है तो हम उनसे बेटर कैसे बना सकते हैं। करेक्ट। अगर इस एसआईएच में जीतना है ना तो स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि इस जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है उससे बेटर कैसे बना सकते हैं और कोई हमारा प्रोजेक्ट क्यों यूज करेगा ये छोड़ के। उस वे में सोचेंगे तो लाइक इजियर हो जाएगा बनाना वो सब। ओके। फिर रिसर्च होने के बाद सबको अच्छे से लिख के रखो, एक डॉक बना के सब कुछ डंप करके रखो
और बाद में जब स्लाइड होने का टाइम आएगा तब एक एक उठा के पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। Correct. So now we'll more talk about hackathons. So you have won 6 to 7 hackathons, like आप जहाँ पे भी देखा है कि shortlist हुए तो फिर ये लोग जीतते ही आते हैं. So the one thing that I wanted to ask कि how do you guys perform under pressure? Like 24 hours के अंदर ही एक बहुत ही massive solution देना है जो दूसरी टीम्स के भी से भी better होना चाहिए. So how is your thinking process? What you and your team do differently? What other teams don't? And what a new beginner teams that go for hackathons should keep in mind while going to an hackathon? सो जो स्टार्ट करते हैं हैकाथॉन्स में, लाइक हमारा भी फर्स्ट हैकाथॉन वैसा ही था। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था हम सीधा कोडिंग पे चले गए, बट वैसा नहीं करना चाहिए। बट बिकॉज क्योंकि यूनिक पॉइंट्स हमें मिलते नहीं वैसे, और फिर अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गया उसको सॉल्व कैसे करना है वो सब भी थोड़ा ब्लर होता है। तो उससे अच्छा एक बुक और पेन ले लो, उसके ऊपर सब कुछ फीचर्स लिख दो, ये फीचर बनाना है, ये फीचर बनाना है, ये फीचर बनाना है, और डायग्राम बना के रखो कि कैसा लेआउट दिखना चाहिए। जैसे 1 घंटा ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद जब कोडिंग पे जाओगे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए। हाँ, तो बैकएंड वाले को पता होगा कि क्या बनाना है, फ्रंट एंड वाले को दिखेगा कि यूआई कैसे बनना है। और वैसे प्लानिंग किया ना तो लाइक जो रिटर्न फीचर्स है वो नहीं आते। लेट्स से रिलेशन ऑफ यूजर एंड पॉइंट, वो अगर कर ही नहीं रहे हो फ्रंट एंड में तो बैकएंड में एंड पॉइंट का फायदा क्या है? करेक्ट। अगर साइन आउट का बटन है तो अगर साइन आउट दिखाई नहीं रहे यूजर जजेस को तो रफली फायदा क्या है साइन आउट बटन? तो उसमें फोकस मत करो, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो जजेस देखने आए हैं, लॉगिन और वो सब भी नहीं देखते इतना कुछ, मेन जो फीचर्स उन्होंने दिए है वही देखते हैं। तो मेन उस पर फोकस करना चाहिए। लाइक एक हमारा फर्स्ट हैकाथॉन था, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ बनाना था। ओके। तो हमने लॉगिन बनाया, साइन इन बनाया, सब बनाया, और फिर एक ई कॉमर्स साइट तक बन गया था। बट जब सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट आया तब तक टाइम खत्म हो गया था, और हमारे पास जजेस को दिखाने के लिए कुछ नहीं था, और उनको ई कॉमर्स में भी इंटरेस्ट नहीं था और उनको लॉगिन में भी इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा सेम एक्चुअली मेरे साथ अभी हुआ। जस्ट वी वेंट टू हैकाथॉन एंड हम लोग जो मेन हमारा यूएसपी था उस पे पूरा टाइम हमने वेस्ट किया बनाया, बट एंड में जब तक इंटीग्रेट ही नहीं हुआ टिल द पॉइंट वी हैड टू शो टू द जज, तो वी हैड नथिंग टू शो। सो दैट्स द थिंग वन मोर दैट आई वांट टू आस्क कि सपोज अभी ऐसा पॉइंट आ गया है कि अभी 1 या 2 ही घंटा बाकी है, यू डोंट हैव समथिंग, बट हाउ कैन यू पिच प्रॉपरली, लाइक जितना भी है वो हाउ डू गाइस प्रॉपरली शो टू द जजेस टू शो दैट यू आर केपेबल और डिजर्विंग कैंडिडेट? ओके सर, अगर प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है तो उसका एक वीडियो बनाओ, मतलब वर्किंग स्टेट में आओ, उसको वीडियो बना के जजेस को दिखा सकते हो। और अगर पूछा कि डेमो दिखाना है तो एक लैपटॉप लेके उनके सामने रख दो, वो मैनेज करेंगे या फिर हम खुद दिखाएंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। और अगर पॉइंट हुआ कि फीचर बना ही नहीं है और फिर दिखाना भी है, उसका फ्रंट एंड रेट पूछ दो, ताकि उनको विजुअलाइज होगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। और अगर कोई टीम का वो पॉइंट मिस हो गया होगा जो आपने पॉइंट आउट किया, तो आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। And does front end really matter? Like अच्छा UI एक competitive edge देता है कि it's just part of? एक यूआई अपने सारे फीचर्स को अच्छे से प्रेजेंट करते आना चाहिए। करेक्ट। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर यूआई का कुछ अच्छा फायदा नहीं है। वहाँ पे 10 या 12 फीचर्स है और हर एक का अलग अलग पेज बना के रखा है, वो मतलब क्लटर लगता है पूरा, कौन सा कहाँ जाना है वो समझ में नहीं आता। तो उससे अच्छा एक लेआउट बनाएगा, उसके अंदर पेजिनेशन से हम मल्टीपल सिलेक्शन डाल सकते हैं, वैसा कुछ किया तो लाइक एक फ्लो मिलता है जिसको पता चलता है कि कैसे जाना है इस यूआई के अंदर, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बढ़ता है। करेक्ट। So nowadays many people rely on ChatGPT for everything. Hackathon में भी देखा होगा कि people are just using their ChatGPT exhaust हो गया तो Claude पे, Gemini पे देखो shift. So I want to ask how to use ChatGPT or some AI models effectively for creating some USP for your problem statement. Like everyone will do the same problem statement देंगे. So what can be done differently in that? So ChatGPT is trained on current data. उसमें उसका वो पूछोगे कि यूनिक करना है तो उसके पास यूनिक के लिए कुछ नहीं होगा, और जो डेटा उसके पास है जो आउटपुट देता है वो एकदम मीडियोकर आउटपुट होता है। क्योंकि आप बेल का पता होगा कैसे बेल का होता है डेटा, अपना जो क्वालिटी डेटा है वो इस पार्ट में आता है, बहुत कम है। जो ChatGPT आउटपुट देता है वो टॉप रीजन में आता है, तो इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं डेटा देता है। तो हम उस डेटा को अच्छे से यूज नहीं कर सकते। कोई फीचर्स पूछा क्या फीचर्स बना सकते हैं वो ठीक से नहीं देता है, तो उससे अच्छा है कि जो करंट एप्लीकेशंस है लोग यूज करते हैं उधर जाके देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उसके रिव्यूज अगर मिले तो वो पढ़ सकते हैं, पिन आउट कर लो, कोई डिसएडवांटेज दिख रहा है तो उस पे पॉकेट हंट पे भी मिलते हैं सब कुछ, रिव्यूज आते हैं, उसमें देखो कि रिव्यूज क्या आ रहे हैं, उसमें क्या पॉइंट मिस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर वो उठा के हम बना सकते हैं, उसके ऊपर यूनिक सर्च पॉइंट्स ऐड करके कुछ बना सकते हैं। So talking about your coding journey, like you have done a lot of stuff in coding.
जनरली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना लोगों का कोडिंग का नॉलेज इतना नहीं होता. सो व्हाट शुड बी द डिसीजन और स्टेप्स दैट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स शुड टेक इन ऑर्डर टू अपस्किल या प्रॉपर्ली गेट इनटू द टेक वर्ल्ड? तो मैंने तो स्टार्ट किया था गेम डेवलपमेंट से. आई वुड सजेस्ट टू, अगर फर्स्ट ईयर में हो स्टार्ट करना है तो वेब डेव से स्टार्ट करो. दो बेनिफिट्स है. एक कि अगर अकेडमिक्स बहुत हार्ड हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो आपको टाइम इतना इन्वेस्ट भी नहीं करना है. वेब डेव से कैसे एक लाइन चेंज किया तो पूरा यूआई चेंज हो जाता है. विजुअल फीडबैक बहुत मिलता है. तो उससे अगर वेब किया तो मतलब तसल्ली मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं. तो वैसा होता है. और सेकंड है कि अर्ली आप जा सकते हैं हैकाथॉन्स में. कि हमने भी सेकंड ईयर में गए थे, थर्ड ईयर में भी इतना जा नहीं रहे. सेकंड ईयर में हम बहुत सारे हैकाथॉन्स में गए थे. वो 10 पॉइंट है. ओके, सो डू यू थिंक डीएसए और डेव मैनेज कर सब सिंगल हैंडेडली मैनेज करना चाहिए या पहले सिर्फ डीएस करना चाहिए, पहले थोड़ा डेव करना चाहिए फिर डीएस करना चाहिए जब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट नियर आती है तभी? तो थिंग इज डेव में घुसेंगे ना तो बाहर नहीं निकल पाते. बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स है. हर 2 दिन के बाद एक नया पैकेज आता है, नया ये कुछ आता है, सीखना पड़ता है, वो करना पड़ता है, अपडेट्स आते हैं. तो डेव में घुसेंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे. पहले अगर डीएसए थोड़ा बहुत कर लिया, जैसे सॉर्टिंग, वो सब एल्गोरिथम्स, ट्राइज, ये सब खत्म कर लिया, उसके बाद अब डेव में आएंगे ना तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है. लाइक जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होते हैं उधर भी लगते हैं. सो डज डीएस हेल्प इन डेवलपमेंट? यस, विदाउट डीएस आप डेवलपमेंट कर ही नहीं पाओगे. एरर नहीं बना पाओगे तो क्या फायदा. करेक्ट. तो डीएसए तो करना चाहिए. स्टार्ट इतना करो कि डेवलपमेंट कर पाओ. ये दोनों के साथ में मैनेज कर सकते हो. ओके, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द बुक्स दैट यू हैव रिटन. क्या सॉर्ट था ऐसा कि बुक्स बनाना है? लोग वो टाइम पे जो एज पे बुक्स पढ़ते भी नहीं, वो टाइम पे आपने बुक्स लिखे. लाइक टेक की बुक्स तो कोई इतना करता नहीं. सो व्हाट वाज योर थिंकिंग बिहाइंड इट? क्या आई विल राइट दिस एंड व्हाट वाज दैट? एक्सप्लेन एवरीथिंग. ओके, सो प्रोजेक्ट हमारा कोडा, आपको पता है. या तो क्या हुआ था, वो मेरा 4th अटेम्प्ट था. मैंने पहले 3 अटेम्प्ट किए थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के, बट वो मोस्टली इतने फेल हुए थे. ऑलमोस्ट लाइक कॉलेज चालू था, ये था वो था, हुआ नहीं. तो जब 4th अटेम्प्ट में मैंने पूरा बनाया, तो जो ट्यूटर में दिया था उससे भी आगे जाके बनाया. तो उसके बाद जो इतना सारा नॉलेज था वो एक रेडमी फाइल में नहीं लिख सकते थे. तो इसके लिए मैंने वो अच्छे से बुक में डॉक्यूमेंट किया, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब कभी मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने पड़े, मेरे पास एक वैलिड सोर्स है, ट्रस्टेड सोर्स है, मैं इसको रेफर करके बना सकता हूँ. मुझे पता है कि मैं इसको रेफर कर सकता हूँ. इसलिए मैंने वो बुक बनाया. फिर उसके बाद ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो गए. फिर रेंडरिंग इंजन बनाया था मैंने बाद में. सो उसका भी मैंने मल्टीपल बुक्स लिखे हैं. फिर अभी एक लेटेस्ट बुक मैंने लॉन्च किया है ना, कोड ऑप्टिमाइजेशन पे, बुक कीपिंग पे. कोड लिखने के बाद मैनेज कैसे करना है शुरू, उस पे लिखा है. क्योंकि वैसे ही अगर डीएसए का बंदा है तो वो जब कोड लिखता है वो इतना रीडेबल नहीं होता, वो इतना मैनेजेबल नहीं होता. एक बार लिखे वो भूल जाते हैं. तो वो उनको अगर कोई ऐसा टास्क दिया कि कोड 2 साल 3 साल मैनेज करना है तो उनको नहीं जमता है वैसे, वो कोड लिख नहीं पाते. तो वो मैनेज कैसे करना है, यूजर से डेटा कैसे लेना है, लाइक क्रैश इश्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, ये सब वो सब दिखाया. अच्छा, ओके. So, abhi the thing is that many students struggle to get internship, even though they are capable, they're deserving. बहुत कुछ अच्छे projects भी बना होते हैं, but the thing is they don't get shortlisted or they don't get into the eyes of HR or recruiting people. So how should they step up to so that they can also get the opportunities? एक तो अपना पब्लिक प्रेजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. आपके वेबसाइट्स हो या फिर लिंक्डइन पे आप डेली पोस्ट करो, क्या आप बना रहे हो वो सब पोस्ट करो. कोई अगर देख रहा होगा कि इसको हायर करना है कि नहीं करना है, और जब आपका वो सोशल मीडिया खोलेगा तो आपके वो सारे पोस्ट दिखने चाहिए. करेक्ट. तो अगर आपने मेरा नाम सर्च किया गूगल पे तो मेरे वेबसाइट आते हैं, बहुत कुछ आता है मेरा सर्च फर्स्ट पेज पे. तो उससे प्रेजेंस बढ़ता है, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ता है. और जब सर्च करते हैं आपके बारे में तो लोगों को पता चल जाता है कि ये है. सेकंड ऑप्शन है कि ट्विटर, वैसे वहाँ पे आप जो जर्नी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, वो डालते रहो. जब आपको कोई लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे उनके साथ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट बना सकते हो, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो. ओके. सो डू यू थिंक अबाउट स्टार्टअप या स्टार्टिंग अप? स्टार्टअप के बारे में सोचा तो है. इंक्यूबेटर है हमारे पास जब भी आपको करना. सो हैव यू थॉट ऑफ और योर टीममेट्स और समवन? हाँ, लाइक देयर आर मल्टीपल आइडियाज, बट अभी कॉलेज चालू है, उसमें वो भी करना पड़ता है. प्लेसमेंट का भी आएगा तो थोड़ा सा देखना पड़ता है. यार, नो प्रॉब्लम. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग कि आपने ये तो बोल दिया, बट नाउ द थिंग इज कि फ्यूचर में many AI models or AI technologies keep on changing. Like recently DeepSeek, like we all were very habitual to ChatGPT and all that stuff. So what do you think, how to keep up with all these new technologies that keep on coming up? या तो यार मल्टीपल सोर्सेज जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो. एक तो है पॉडकास्ट.
मल्टीपल पॉडकास्ट है। फॉर एग्जांपल मैं 2 फॉलो करता हूँ, सिंटैक्स और टॉक पाइथन। यहाँ पे क्रिएटर्स ऑफ जैंगो वैसे सब लोग आते हैं पॉडकास्ट में बोलने के लिए, कैसे बनाया था, कैसे बनाया था, और जो नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उसके भी चीज़ें आते हैं। वो सुनने के बाद मतलब क्लैरिटी मिलती है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, लोगों ने कैसे किया था, वो होता है। सेकंड है सोशल मीडिया पे भी मिलता है सब कुछ। अभी ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा लोग डालते रहते हैं, वो एक ऑप्शन है। और थर्ड कि अपना यूट्यूब वीडियोस में भी बहुत कुछ मिलता है। मल्टीपल क्रिएटर्स है, फायरशिप नाम से रहते हैं, थियो है, प्राइम इंजन है, 3-4 क्रिएटर्स है, वो डेली अपडेट पोस्ट करते रहते हैं कि क्या टूल आया, कौन सा मेथड क्या है, वो सब पोस्ट करते रहते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर में, अभी जैसे डीप सीक तो चाइना का एक मॉडल था, लाइक डू यू थिंक इंडिया से भी ऐसा कुछ कोई अच्छा खासा मॉडल आ सकता है? डू यू थिंक वी हैव द कैपेबिलिटी, लाइक पीपल लाइक यू नो कैन ब्रिंग अ चेंज और नॉट? कैपेसिटी तो है इंडिया की, बट उतना फंडिंग नहीं है शायद। ओके, बिकॉज इंडिया में वैसे मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है, लाइक फॉर ट्रांसलेशन से लेके मतलब बहुत कुछ उससे हो रहा है। तो इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस है, उसके लिए अगर मॉडल बनाया बहुत इजी हो जाएगा। लोगों को अगर फोन यूज करना नहीं आता, बात करके वो फोन से काम करवा सकते हैं। डेफिनेटली बहुत स्कोप है, बहुत डिमांड भी है, बट उतना फंडिंग मिल नहीं रहा है और अभी स्टार्ट हो रहा है शायद। तो डू यू थिंक देयर इज एन इकोसिस्टम जहाँ पे वो प्रॉपर्ली बना सकते हैं एआई मॉडल्स, यू नो, या पे कोई स्टार्टअप्स या फिर कुछ आ सकते हैं वहाँ पे, दे कैन आल्सो क्रिएट सम वैल्यू देयर? हाँ, आ सकते हैं। Yes. व्हाई हैवंट यू क्रिएटेड समथिंग इन, यू नो, संस्कृत? अभी तक कोडिंग संस्कृत में क्यों नहीं किया आपने? ट्राई तो किया था, बट अपना कीबोर्ड उतना है नहीं। या आपको Coding नहीं कीबोर्ड नहीं मिल रहा कीबोर्ड इशू है तो डिप्लॉय हो जाता अभी। यस, एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट में भी काम किया था, भाषा एक्स नाम से। वहाँ पे अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस पे कोड लिख सकते हैं। ओके, तो वैसे कीबोर्ड्स है नहीं इंडिया में अभी तक, तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब यहाँ पे स्टार्टअप बन सकता है। स्टार्टअप बन सकता है। ठीक है, डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट। सो बिफोर कंक्लूडिंग, व्हाट वुड बी योर एडवाइस, लाइक, यू नो, टू यंग पीपल हु वांट टू गेट लाइक हाई, यू नो, टेक was, मतलब they want to get into good place into tech, so what are the 3 advices that they should, you know, listen to? फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अगर आप देखे जाओगे तो आपका प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया। आपको आपको अलग क्राउड से स्टैंड आउट होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द क्राउड अभी सैचुरेटेड होगा, इंडस्ट्री बहुत सैचुरेटेड हो गया है और मोस्ट ऑफ द क्राउड पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो पैसे चाहिए इसलिए कोडिंग में आ रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन अभी डिमांड गिर रहा है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपको इंटरेस्ट सच में है तो आप नए नए प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसको शेयर करो, लोगों से इंसाइट्स लो, उसको इम्प्रूव करो। एक बंदा था जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाना स्टार्ट किया था लिंक्डइन पे, सॉरी ट्विटर पे, और फिर उसको बहुत सारा ज़्यादा लोगों ने रिव्यू किया, उसके ऊपर वीडियोस बने बहुत ज़्यादा कुछ लोग। तो आपको ऐसे प्रेजेंस बनाना है अपना, ये आप अच्छा कोडर हो, आपको ये फील्ड से प्यार है और आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो, Correct. ऐसा एस्टैब्लिश करना है। So properly have to display your social Yes. presence. Okay, that's it from our side. Thank you, Sujan, for coming and, you know, sharing all of this. Really appreciate it. Thank you.